सभी छात्र जो नीट के जो छात्र हैं वो सभी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सब देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, सब दिल्ली नहीं आ सकते। पर जो कुछ दिल्ली में हैं, आप जानते हैं प्रशासन उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा था। इस वक्त में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूर, जिन्होंने नहीं दिया उनके बच्चे स्टार्ट कर लिया। हम लोग खुशी मना रहे थे कि बच्चे को इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट आउट हुआ तो हम लोग को बहुत बड़ा झटका हुआ। बच्चे इतना सदमे में है कि उसको संभाल पाना मुझे मुश्किल हो रहा है। हमारी तकलीफ ये है कि सबसे पहले तो काउंसलिंग रोक देनी चाहिए। दूसरी चीज़ एनटीए के खिलाफ में सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये जो नीट एग्ज़ाम है ये दोबारा से कंडक्ट कराना चाहिए और ये कंडक्ट जो कराए एनटीए के अलावा कोई दूसरी एजेंसी के द्वारा कराया जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए नीट परीक्षा क्लियर करना बेहद जरूरी है और इसके लिए छात्र 11वीं और 12वीं से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तब जाकर के ये देखा जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स पाने के बाद, नीट परीक्षा क्लियर करने के बाद वो सरकारी कॉलेज में या फिर किसी और मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा पाते हैं। लेकिन इस बार जब 5 मई को परीक्षा हुई तो वो छात्रों के अनुरूप नहीं हुई। उनका ये मानना है और कहना है कि इस बार का परीक्षा में धांधली हुई है और गड़बड़ी हुई है। और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 67 छात्रों को फुल मार्क्स यानी कि 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं और ये बात ही उनके गले से नीचे नहीं उतर रही है क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत की है। किसी बच्चे ने 620, किसी ने 623 यानी कि 600 के ऊपर ही मार्क्स पाए। लेकिन जब वो और जो 67 बच्चे जिन्हें ग्रेस अच्छे मिले हैं उनको लेकर के काफी नाराज हैं और एनटीए पर बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी मांग है कि काउंसलिंग रोक दी जाए और परीक्षा फिर से कराई जाए। यहाँ जंतर मंतर पर मेरी मौजूदगी है जहां पर अभिभावक भी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और ये मांग रख रहे हैं। #री नीट का ये पर्चा हाथ में लिए हुए हैं। उनकी मांग है कि दोबारा से नीट की परीक्षा करानी चाहिए। हालांकि अगर हम देखें उदाहरण के तौर पर, क्योंकि 2015 में AIPMT का एग्जाम रद्द कर दिया गया था, एक बार फिर से कराया गया था, जबकि उस समय 45 छात्र ही लीक पेपर में लिप्त पाए गए थे। लेकिन बावजूद इसके उस समय परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और इस बार जब 67 बच्चों के अच्छे मार्क्स यानी कि 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं तो इसको लेकर के वाकई में छात्रों में बेहद आक्रोश नजर आ रहा है। और ये सिर्फ जंतर मंतर की एकलौती तस्वीर नहीं है, ये पूरे देश की तस्वीर है और देश की तस्वीर के जरिए हम यहाँ से मैसेज पहुंचा रहे हैं, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? मैं राजवर्धन। आपने नीट का एग्जाम दिया? हम लोग स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, जो मैं DU में पढ़ता हूं। जो छात्रों का दर्द है उसको हम समझते हैं और हम जैसा कि जानते हैं क्योंकि सभी छात्र जो नीट के जो छात्र हैं वो सभी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सब देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, सब दिल्ली नहीं आ सकते। पर जो कुछ दिल्ली में हैं, आप जानते हैं प्रशासन उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा था। तो लेकिन आप मांग क्या रख रहे हैं? सबसे बड़ी हमारी मांग है जो नीट में जो घपलेबाजी हुई है, एक ही सेंटर से कैसे इतने बच्चे को रैंक 1 आ गए, कैसे जो है किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया गया, इन सब सवालों का जवाब एनटीए दे, इन सब सवालों का जवाब सरकार दे और जो छात्र जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब दे और न्याय सुनिश्चित करे। न्याय सुनिश्चित करे, ये आप मांग रख रहे हैं। सर, आप क्या मांग रखते हैं? आपका क्या नाम? हमारा नाम हरिओम दुबे, यूपी कन्नौज से आया हूँ मैं। और हमारी यही मांग है रीनीट होनी चाहिए, दोबारा रीनीट होनी चाहिए। क्या आपके घर में या फिर आस पड़ोस में किसी बच्चे ने पेपर दिया है? हाँ, वो हमारा बच्चा साथ में यहीं पे है और मैं उसी के लिए आया हूँ क्योंकि बच्चे को यदि कवर किए हो कि बच्चा कोई बच्चे को साथ में बुला सकते हैं भाई अभी यहीं पे PIL दायर करने के लिए वहाँ पे गया हुआ है और अभी यहाँ आ जाएगा। तो उसको यदि कवर किए हुए कि बच्चा कोई गलत रास्ता ना चुन ले यही सुसाइड, तो और मैं बच्चे के सपोर्ट में हूँ और मैं उसी क्योंकि इस वक्त में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी, जिन्होंने नहीं दिया उनके बच्चे स्टार्ट कर लिया। जिन्होंने डांट दिया, कुछ कह दिया या पहले डांटते रहे, बच्चे के साथ जो नहीं रहे उनके बच्चों ने फाइट कर लिया है। 14 बच्चे ऐसे वक्त में नहीं समझ पाते हैं बच्चों को लोग और इस तरह के कदम उठा लेते हैं। मैं आपके माध्यम से जितने भी लोगों ने बच्चों ने टेस्ट दिया है उनके गार्जियन से और बच्चों से कहना चाहता हूँ वो जंतर मंतर पर आए, जो लोकल के लोग हों और सपोर्ट करें क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है सत्याग्रह, इससे उम्मीद की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर हो रही है नहीं और उसके माध्यम से हमें एक उम्मीद जगती शायद कहीं न्याय मिल जाए और रीनीट दोबारा हो जाए। मैं इसी मांग के लिए धरने पर बैठा हूँ और सत्याग्रह नाम से आंदोलन मैंने चालू किया है और उम्मीद करता हूँ कि इससे मुझे कहीं न कहीं न्याय मिले। आप सर कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं। आप अपने बच्चे के लिए आए हुए हैं? जी बच्चे के लिए आया। कैसे मार्क्स आए थे आपके बच्चे के और आपसे बच्चे ने डिस्कस किया तो क्या पता चला? बच्चे का मार्क्स 623 है
जो कि ये डबल 18 है। पिछले साल से बहुत अच्छा मार्क्स है। इस बार हम लोग खुशी मना रहे थे। एक हम लोग निम्न परिवार के हैं तो हम लोग खुशी मना रहे थे कि बच्चे को इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट आउट हुआ तो हम लोग को बहुत बड़ा झटका हुआ। बच्चे इतना सदमे में है कि उसको संभाल पाना मुझे मुश्किल हो रहा है। बच्चे सदमे में है कि संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। और जिस दिन से वो न्यूज़ सुना है उससे 2-3 बच्चे ने आत्महत्या भी कर लिया है। इस बच्चे से इतना डर लगा हुआ है कि रात को हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रहा है कि हम लोग सोचे थे कल कोर्ट से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कोर्ट ने भी हम लोग को एक झुंझुना टाइप में पकड़ा दिया है। उससे कुछ होने वाला नहीं है। सब मिली भगत है। ये सब एक ही सेंटर से 8। देखिए आप, मैं समझ रही हूँ आप मायूस तो बिल्कुल मत होइए। मैं अब देख पा रही हूँ आप मायूस। टॉप होने वाले बच्चे ये कहाँ से इतना इंटेलिजेंट बच्चे कहाँ से पैदा हो गए हैं। इतना बड़ा धांधली आज तक हम लोग नहीं देखे। इतने हम लोग को 46-47 साल हो गए, आज तक इतना बड़ा धांधली हम लोग नहीं देखे हैं। ये पहली बार इतना बड़ा धांधली हो। हम लोग बहुत अच्छा था कि 623 नंबर आ गया, बच्चे का सिलेक्शन इस बार निश्चित हो जाएगा। लेकिन जब से ये सुने हैं तब से बहुत बड़ा झटका हम लोग के परिवार में लग चुका है। परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए, क्योंकि इनका ये कहना है कि बच्चे के 623 मार्क्स आए। पूरी तैयारी करने के बाद ही इस तरह के मार्क्स आते हैं। क्योंकि देखिए, मैं भी बीएससी की स्टूडेंट हूँ। सभी बच्चों का सपना होता है कि हम डॉक्टर बने। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपके बच्चे के 623 मार्क्स आए। पिता भी मौजूद हैं बच्चे के। सो नहीं पा रहे हैं आप लोग। जहाँ परिवार में खुशी का माहौल होना चाहिए वहाँ पर आप लोग लेके सोती हूँ उससे। अभी दोनों मैं इस साइड, इसके पापा इस साइड, बीच में उसको लेके सोती हूँ। उतने बड़े बच्चे हैं जो अकेले सोता है। अकेला रूम होता है, प्राइवेट रूम होता है बच्चे का। सबको सब बच्चे सोते हैं अपने अपने रूम में। उसको मैं बीच में लेके सोती हूँ क्योंकि बहुत ये है। ये देखिए ना, टेलीग्राम कैसे लीक किया है कि दिखता नहीं है, सबको दिखता है। देखियो व्हाट्सएप, सबको दिखता है, ऐसा नहीं दिख नहीं रहा है। और एनटीएस क्या करूं, वो बिक गया है, उससे क्या करूं। एक मोदी जी है, उससे कर रहे हैं, अगर कर दे तो कर दे। अच्छा, ये आप बता रहे हैं, ये क्या है? ये बताएंगे जरा। ये वही है टेलीग्राम पे जो दिया है, लीक का जो हुआ है। ये लीक हुआ है आप बता रहे हैं? हाँ, देख लीजिए। हाँ, जरा दिखाइएगा, कैमरा नजदीक लाइएगा प्रवेश और देखिएगा। ये आप बताएंगे, खुद से बताइएगा जरा, इस टेलीग्राम में आपने क्या देखा है? वो तो बच्चे बता पाएंगे, वो तो बच्चा बता पाएगा। ठीक है। क्योंकि आरोप लगे हैं और बेहद गंभीर आरोप भी हैं। इसके जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है, चार्टी में बनाई गई है और जांच पूरे मामले की कर रही है। लेकिन एनटीए इस बात को लेकर के कह रहा है, अपनी सफाई पेश कर रहा है और कह रहा है कि भाई परीक्षा लेट हुई थी इसलिए हमने ग्रेस मार्क्स का मतलब ये थोड़ा है कि ग्रेस मार्क दिया जाए। लेट होने का मतलब है थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देते हैं उनको, क्योंकि बच्चा बाहर तो आ नहीं रहा था। वो रोक के 20 मिनट जो भी लेट हुआ उनको दे देते। लेकिन कोई भी आदमी जानता है कि पहले बायोलॉजी बनाते हैं आदमी, बायोलॉजी वो हल्का होता है तो आदमी बना, उसी हिसाब से आपने ग्रेस मार्क दे दिया। ये तो अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्योंकि यहाँ पर 2-3 नंबर का फासला नहीं है। बच्चों का कहना है कि पूरे 100 नंबर का यहाँ पर अंतर आ गया है। पूरे 100 नंबर दे दिए गए हैं। बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ज़रा आइए हम बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। आप भी, ये स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, आइए हम ज़रा बातचीत करते हैं। आप भी ज़रा आगे आ जाइएगा, क्योंकि ये कलम लेके बैठे हुए हैं। ये कलम एग्जाम देने के लिए होती हैं, लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि फिलहाल तो ये बच्चे यहाँ पर कोई और पेपर लेके बैठे हुए हैं जिसमें कि #रीनीट लिखा हुआ है। क्या मन में लेके बैठे हुए हैं? आज क्या तकलीफ है जो आप बयां करना चाहते हैं? हमारी तकलीफ ये है कि सबसे पहले तो काउंसलिंग रोक देनी चाहिए। दूसरी चीज़, एनटीए के खिलाफ में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये जो नीट एग्जाम है ये दोबारा से कंडक्ट कराना चाहिए। और ये कंडक्ट जो कराए एनटीए के अलावा कोई दूसरी एजेंसी के द्वारा कराया जाना चाहिए। आपके कैसा एग्जाम रहा था? एग्जाम मेरा ठीक रहा था। मैंने 4 साल मेहनत की है मैंने इस चीज़ के। 4 साल मेहनत की आपने? मैं 4 साल के, काफ़ी बच्चे 5 साल 6 साल मेहनत करके आए हैं। अगर उनकी 4-5 साल की मेहनत को कोई चीटिंग करके या फिर पैसे देके बर्बाद कर दे। आपके कितने मार्क्स? मेरे 629। 629 मार्क्स आए थे आपके? यस। मिनिमम, क्योंकि एग्जाम जब देते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं कि काश मेरे 550 मार्क्स आ जाते तो कोई ठीक ठाक सा कॉलेज मिल जाए।
उम्मीद यही थी। मेरे लास्ट ईयर तो मैं इतना नहीं पढ़ पाया था हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, बट इस ईयर मेरी उम्मीद थी। मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे, हर मॉक टेस्ट में मेरे नियरली एवरेज 630 640 इतने आते थे। उसके अकॉर्डिंग मेरे नीट एग्जाम में बिल्कुल ठीक मार्क्स आए थे 629। बट जो रैंक इन्फ्लेशन हुआ है वो उसकी वजह से हमें कोई भी जीएमसी नहीं मिल पाएगा। ये सबसे बड़ा हमारा दुख है और हमारी 4 साल की मेहनत ऐसे बेकार नहीं जानी चाहिए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आप यहाँ पर आशा लिए बैठे हुए हैं। आपका एग्जाम कैसा रहा? क्योंकि देखिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपने 12th कब क्वालिफाई? मैम मैंने 12th 2023 में क्वालिफाई करी थी और मैम जो मैंने अटेम्प्ट दिया था नीट का फर्स्ट वो 2024 में ही दिया था, जिसमें मैम मेरा 640 स्कोर था। 640 स्कोर था? यस मैम, 640 स्कोर। इट्स वेरी हाई। मैम आई स्कोर तो है, लेकिन मैम उस पर भी अब पहले मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा कॉलेज लूँगा। अब मेरे को ये सोचना पड़ रहा है कि पूरे इंडिया में शायद ही कोई ऐसा कॉलेज होगा जो मुझे मिलेगा, और वो भी MBBS तो छोड़ो, BDS BMS के भी अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैम रैंक इतनी ज़्यादा आई है 640 मार्क्स पे भी। और मैम अब अगला साल भी हम कैसे सोचे कि हम ड्रॉप कर ले, क्योंकि अगर इस साल ऐसा हुआ है और इस साल अगर कोई भी एक्शन नहीं होता NTA के ऊपर तो अगले साल भी ऐसा हो जाएगा। तो हम मैम किस बेसिस पे तैयारी करें? अब तक ये हो रहा था कि 2023 तक के बेसिस, आप पिछले पे ही तो तैयारी करोगे। हम 2023 के बेसिस पे तैयारी कर रहे थे, अब की बार 2024 में ऐसा हो गया। अब क्या हम 2024 को बेस मान के तैयारी करेंगे, जहाँ पे 650 660 वाले का भी ऐसे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ जहाँ पहले 600 वाले नंबर पे होता था। तो मैम कॉलेज तो अच्छा छोड़ो मैम, कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा इतने मार्क्स पे। तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं ये मार्क्स? यस मैम, क्योंकि बहुत मुश्किल है। और मैम कॉलेज मिलेगा तो जैसे हम नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं तो मैम साउथ साइड का या कोई ऐसा ही कॉलेज मिलेगा, वहाँ मैम फिर कम्युनिकेशन की दिक्कत, रहने की दिक्कत, तो मैम काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो साउथ में मैम फिर दूसरा घर वालों का इशू है कि घर वाले शायद ना मानने की साउथ साइड के कॉलेज के लिए। तो मैम ये बड़ी बात है। और नॉर्थ साइड में तो जैसे सारे लगभग टॉप के कॉलेजेस है, तो वहाँ की कट ऑफ बहुत आई जाएगी, जहाँ पे बिल्कुल भी सिलेक्शन होने का कोई चांस नहीं है। कि आंखें में देख पा रही हूँ कि नम हो रही हैं कुछ, क्योंकि वाकई में हम समझ सकते हैं ये जो दौर होता है, बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं और इसीलिए रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा है ये बात पहुंचाने के लिए कि जिन लोगों तक आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं, आप ये बात ज़रूर पहुंचाइए। क्या बात आप रखना चाहते हैं, ज़रूर आप कैमरे। मैम अभी हमारा जो मेन फोकस है वो मैम हमारा रीनीट के ऊपर है, और मैम हमारी उम्मीदें तो यही थी जो कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी वहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि 2015 में भी उन्होंने पहली या दूसरी हियरिंग में ही जल्द CBSE को ऑर्डर कर दिया था कि आप रीनीट का पेपर करवाओ। लेकिन मैम यहाँ पे ना तो रीनीट का कोई आ गया, रीनीट के लिए उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। दूसरा मैम उन्होंने जो मेन बात थी कि काउंसलिंग पे स्टे हो जाए, वो काउंसलिंग में स्टे तक नहीं हो पाया। अगर मैम अब रिजल्ट के 15 दिन के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसमें से मैम 1 हफ्ता जा चुका, अगर मैम काउंसलिंग एक बार स्टार्ट हो जाती है तो मेन बात है कि वो हमारी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मेन बात ये हो रही है कि जिसके मार्क्स है ना उसको कॉलेजेस अलॉट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्कोर कार्ड के ऊपर एडमिशन होगा। तो मैम जिसके फेक मार्क्स है, ग्रेस मार्क्स हैं, लीक के कारण मार्क्स है, वो कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैम एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होकर हमारी सीट ही चली जाएगी तो हम लड़ेंगे किसके लिए? अब हम लड़ रहे हैं हमारी सीट के लिए। तो मैम लड़ रहे हैं अपनी सीट के लिए। ये बात आपको सबसे ज्यादा परेशान करी कि आप तो कोई भी कॉलेज मिलना मुश्किल? यस मैम, बहुत ही मुश्किल है मैम कोई भी कॉलेज मिलना। और शायद सरकारी कॉलेज में दाखिला के लिए कितने मार्क्स जरूरी? मैम जो पिछले साल तक देखे तो मैम 609-10 मार्क्स जो ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की कट ऑफ जाती थी, तो मैम इतने मार्क्स पे कॉलेज मिल जाता था, जिसको हम बेयर मिनिमम कट ऑफ बोलते हैं कि 610-12 मार्क्स। तो मैम अगर आप इसको 5-7 नंबर अब की बार इंक्रीज भी मानो, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि पेपर ही बहुत ज़्यादा आसान था, तो मैम अगर आप 5-10 नंबर इंक्रीज मान लो, 620 मान लो, लेकिन अब मैम जो कट ऑफ आ रही है निकल के कि जो जाएगी वो मिनिमम 650-660 के आसपास। आपके माता पिता आए? नहीं मैम, अब मैं अकेला ही आया हूँ। आप अकेले आए? कहाँ से? मैम मैं हिसार हरियाणा से हूँ। हिसार हरियाणा से। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स बेहद दुखी, बेहद नाराज हैं, आप क्या मांग रख रहे हैं? देखिए, हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, हम छात्रों के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं और लगातार यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ छात्र नहीं बैठे, उनके परिजन भी बैठे हैं और 24 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार में है और सिर्फ इसकी जिम्मेदार NTA एजेंसी है और केंद्र की सरकार है। इस प्रकार से आपने पेपर कराया कि 67 बच्चे फुल में फुल लाते हैं, ये भी एक सवाल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन 67 बच्चों में ऐसे चुनिंदा सेंटर हैं जिसमें सेम कमरे से, एक कमरे से 10 से 12 बच्चे 720 लाते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आप बताइए 719, 718, 717 ये तो संभव ही नहीं है नीट में, क्योंकि अगर आप सही करते हैं तो 4 नंबर मिलता है, गलत करते हैं तो -1 हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं तो ये सवाल बहुत बड़ा है और ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। इससे पहले आप UPP के पेपर लीक होते थे, तमाम पेपर लीक, अब तो डॉक्टरों के पेपर, मतलब जो भविष्य के डॉक्टर बनेंगे, जो हम लोगों का इलाज करेंगे, भविष्य है हमारे देश का, उनके भी पेपर लीक। धरती का भगवान तो ये बहुत बड़ा सवाल है और
पूर्ण रूप से 24 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार में है। यहाँ 640 नंबर पाने वाले बच्चे बैठे हैं, लेकिन वो परेशान, उनको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। परेशान है बच्चे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चे परेशान हैं, बेहद दुखी हैं। बात करते करते उनकी आंखें भी नम हो जा रही हैं, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और दुख को, पीड़ा को अपने मन में दबाए छुपाए बैठे हुए हैं इस खुली धूप में यहाँ पर जंतर मंतर पर। और किताबें हाथ में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये पेपर्स हैं हाथ में #रीनीट का, और मांग कर रहे हैं कि परीक्षा दोबारा से करानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की थी, जो कट ऑफ आता था, उससे भी कहीं ज्यादा मार्क्स ये बच्चे लाए थे। पिछली बार जो नीट परीक्षा हुई थी उससे भी कहीं ज्यादा मार्क्स ये बच्चे लाए थे, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया है उसे देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान रह गए हैं और इनकी यही मांग है काउंसलिंग रोकी जाए, दोबारा से परीक्षा कराई जाए और धांधली का आरोप इनकी ओर से लगाया जा रहा है।